प्यार की। हा दरवाजा तोड़ दो परफॉर्मेंस। वाह, आई एम सो ग्लैड कि मैं आपको सुना। बहुत आगे जाओगे यार, एंजॉय। आप बहुत एंजॉय कर रहे हो गाने में, दैट्स वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। उम्र क्या है आपका? 15 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे पापा? मैं पेड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इंडियन आइडल सीजन 15 का मंच हमेशा से खास रहा है, लेकिन उस दिन की शुरुआत ही कुछ अलग थी। पूरे सेट पर एक अनकहा सा सन्नाटा और एक विशेष उत्साह था। दर्शक दीर्घा में कुछ जाने माने संगीतकार और पुराने इंडियन आइडल विजेताओं को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। शो की टीम भी सामान्य दिनों से ज्यादा व्यस्त लग रही थी। कैमरे बार बार उसी एक व्यक्ति की ओर फोकस कर रहे थे, रागिनी शिंदे। रागिनी उस दिन के लिए चुनी गई थी स्पेशल एक्ट परफॉर्मर के तौर पर, एक ऐसा सेगमेंट जो पूरे सीजन में सिर्फ एक बार होता है। इसमें वो कंटेस्टेंट गाता है जिसने पूरे सीजन में तकनीक, भावना और प्रस्तुति के स्तर पर सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया हो। इस विशेष परफॉर्मेंस की घोषणा से एक हफ्ता पहले रागिनी को बताया गया था कि उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने झुककर अपने गुरु और शो की टीम को धन्यवाद कहा। फिर अगले ही पल उन्होंने खुद को एकांत में बंद कर लिया, क्योंकि यह कोई सामान्य प्रस्तुति नहीं थी। यह वह अवसर था जो उन्हें संगीत की देवी को समर्पित करना था। रागिनी ने उस सप्ताह न किसी रिहर्सल में शोर मचाया, न कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की, साधना। सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वह सुरों में डूबी रही। उन्होंने अपने गाने के बोल खुद चुने, उनकी प्रस्तुति खुद डिजाइन की और संगीत संयोजन में भी खुद हिस्सा लिया। उनका कहना था, ये सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, ये मेरे अब तक के जीवन का सार है। शो के होस्ट ने जब उनका नाम लिया तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही रागिनी ने मंच पर कदम रखा, एक अलग ही शांति छा गई। सफेद और सुनहरे रंग की साड़ी में, बिना किसी चकाचौंध के, एकदम सादा और शांत चेहरा लिए वह आई जैसे कोई साध्वी। उन्होंने माइक उठाया, आंखें बंद की और सुर में डूबी। पहला आलाप लेते ही ऐसा लगा मानो किसी मंदिर की घंटियां बज उठी हो। उनके सुर सीधे दिल को छूते जा रहे थे। उनका गाना सिर्फ गीत नहीं था, वो एक कहानी थी, आत्मा की आवाज। उन्होंने उस रात जो रचना गाई, उसमें शास्त्रीय संगीत, लोक की मिठास और सूफी रंग तीनों एक साथ घुलते चले गए। शो में कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस खत्म होते ही कैमरे तालियों और भावनाओं को कैद करते हैं, लेकिन उस रात जब रागिनी ने अपना अंतिम सुर लिया तो कैमरा टीम को भी कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि कब करना है। पूरा स्टूडियो जैसे स्तब्ध था। मंच पर जजेस खड़े हो चुके थे, दर्शकों की आंखें नम थी और कुछ बच्चे हाथ जोड़कर रागिनी की ओर देख रहे थे, जैसे किसी देवी के दर्शन हो गए हों। विशाल ददलानी ने कहा, मैंने बहुत से मंच देखे हैं, लेकिन आज जो सुना वो संगीत नहीं था, वो ज्ञान था। कुमार साहिल भी चुप थे। वह सिर्फ धीरे से बोले, इससे बेहतर इंसान क्या दे सकता है संगीत को। शो के खत्म होते ही यह परफॉर्मेंस पूरे देश में छा गई। ट्विटर,
इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सिर्फ यही चर्चा थी, क्या रागिनी इंसान है या कोई सुरों की देवी? एक प्रसिद्ध संगीत समीक्षक ने अपने कॉलम में लिखा, हमने किशोरी अमोनकर, लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल को सुना है। रागिनी शिंदे उन्हीं सुरों की अगली कड़ी है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, कई जाने माने संगीतज्ञों ने भी इस परफॉर्मेंस को एक रिवाइवल मोमेंट कहा, यानी ऐसा पल जब लोगों का संगीत के शुद्ध रूप में दोबारा विश्वास जागे। शो खत्म होने के बाद भी रागिनी सबसे जल्दी अपने रूम में चली गईं। वहां उन्होंने ना कोई वीडियो देखा, ना सोशल मीडिया खोला। वह एक कोरे पन्ने पर अपने गाए हुए सुरों को लिख रही थी ताकि उन्हें कभी भूल न जाए। उनकी मां ने धीरे से पूछा, बेटा सब कह रहे हैं तू जीत गई। रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, मां मैं तो उस वक्त जीत गई थी जब वो बच्चा आंखें बंद करके सुन रहा था। इस प्रस्तुति के बाद कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकारों ने रागिनी को मिलने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें शास्त्रीय और सूफी म्यूजिक फेस्टिवल्स में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाने लगा। कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भी उन्हें युवा आदर्श का सम्मान दिया। रागिनी ने लेकिन केवल उन्हीं मंचों पर गाना चुना जो उनकी भावना से मेल खाते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं बाजार के लिए नहीं गाऊंगी, मैं बस अपनी आत्मा के लिए गाऊंगी। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह एक संगीत विद्यालय शुरू करेंगी जहां सिर्फ हुनर और मेहनत के आधार पर बच्चों को सिखाया जाएगा। उन्होंने मुंबई के एक शांत कोने में सुरगंगा नाम से विद्यालय शुरू किया, जहां सप्ताह में 2 दिन खुद पढ़ाने जाती है। रागिनी शिंदे की स्पेशल परफॉर्मेंस सिर्फ एक मंच की प्रस्तुति नहीं थी, वह एक संपूर्ण यात्रा थी, आत्मा से सुरों तक और सुरों से समाज तक। वह एक उदाहरण बनी कि जब इंसान खुद को समर्पित कर देता है अपने लक्ष्य को, तब वह दुनिया के किसी मंच पर नहीं, दिलों के मंच पर उतरता है। उनकी यह प्रस्तुति आज भी हजारों संगीत विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है और आगे भी रहेगी, क्योंकि रागिनी ने उस रात सुर नहीं गाए थे, उन्होंने आत्मा को आवाज दी थी। रागिनी की उस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के महज कुछ घंटों बाद ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उन्हें लेकर रागिनी शिंदे ट्रेंड करने लगा। भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिक्रिया आने लगी। दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और म्यूनिक के संगीत विद्यालयों से संदेश आए, क्या आप हमारे यहाँ वर्चुअल सेशन लेंगे? उनके वीडियो ने यूट्यूब पर 24 घंटे के अंदर 10 मिलियन व्यूज पार कर लिए। लेकिन जब किसी रिपोर्टर ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, व्यूज मेरे लिए मायने नहीं रखते, अगर एक दिल भी संगीत से जुड़ गया तो वही मेरी जीत है। अगले हफ्ते तक ही बॉलीवुड के कई नामी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने रागिनी को फिल्मी गानों के लिए साइन करने का प्रस्ताव दिया। उन्हें बड़े बड़े बैनर से फोन आए, कुछ ने वादा किया कि वो उन्हें अगली लता मंगेशकर बना देंगे, तो कुछ ने करोड़ों की डील का प्रस्ताव रखा, पर रागिनी ने उनमें से किसी भी प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे बाजार नहीं चाहिए, मुझे अपनी आत्मा से समझौता नहीं करना है। मैं पहले उस बच्ची को गाना सिखाऊंगी जो जुकी में हारमोनियम के बटन पहचाना चाहती है। इंडियन आइडल की स्पेशल परफॉर्मेंस से मिली मान्यता को रागिनी ने सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे समाज को लौटाने का निर्णय लिया। मुंबई के एक शांत किनारे पर उन्होंने सुरगंगा नाम से एक संगीत विद्यालय की नींव रखी, लेकिन ये कोई आम म्यूजिक क्लास नहीं थी। यहां आने वाले हर छात्र को फीस देने की आवश्यकता नहीं थी। एक ही नियम था, हर छात्र को हर दिन सुर के सामने नतमस्तक होना होगा। बस इस विद्यालय में खुद रागिनी हर बुधवार और शनिवार बच्चों को गायन सिखाती थी। उन्होंने वहां बैठने के लिए चटाई रखवाई थी ताकि बच्चे जमीन से जुड़े रहें। उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले, राष्ट्रीय युवा संगीत सम्मान, वीणा पुरस्कार और संगीत समर्पण सम्मान। लेकिन उन्होंने हर बार ट्रॉफी लेने से पहले मंच पर सिर झुकाकर सुरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अगर ये पुरस्कार मुझे कोई दिशा नहीं दे रहे तो ये बस धातु का टुकड़ा है। रागिनी को एक प्रमुख न्यूज चैनल के शो में बुलाया गया। होस्ट ने सवाल किया, आप अब सुपरस्टार है, आप क्या अगला कदम सोच रही है? रागिनी का जवाब सधा हुआ था, सुपरस्टार नहीं हूं,
सिर्फ एक शिष्या हूँ